खबर उस पाकिस्तान को लेकर जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो तस्वीरें देखी जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारत ने किस तरह नेस्तनाबूद किया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान है सुधरने का नाम नहीं लेता। अब बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। इस पूरे मामले के पीछे की क्या हकीकत है और पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब एक बड़ा दावा किया है कि अगले 6 महीनों में पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, ये दावा उस पाकिस्तान ने किया है जो चीन के पैसे पर पलता है। और इसके पीछे ख्वाजा आसिफ ने एक हास्यास्पद वजह बताई है कि मई 2025 में भारत के साथ हुए 4 दिन के सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट, हाँ वही JF-17 थंडर फाइटर जेट जिसे भारत ने कबाड़ बना दिया था, उसके ऑर्डर में जबरदस्त उछाल आया है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें, आसिफ ने जियो न्यूज पर बातचीत में कहा कि इस संघर्ष की वजह से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के कारण कई देशों ने रुचि दिखाई। अगर ये ऑर्डर पूरे हो गए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। मई के टकराव में JF-17 जेट का प्रदर्शन देखकर कई देशों ने ऑर्डर दिए हैं। इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर JF-17 जिसे भारत ने कबाड़ बना दिया था, उस जेट की डिमांड क्यों बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन की ओर से संयुक्त रूप से विकसित JF-17 थंडर एक सस्ता मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये पश्चिमी सप्लाई चेन से अलग ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की सुविधा देता है। और आसिफ के मुताबिक मई के टकराव में इस जेट का प्रदर्शन देखकर कई देशों ने ऑर्डर दिए हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में JF-17 में रुचि दिखाई है। एक बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के एयर चीफ से मुलाकात की और इसकी संभावित खरीद पर चर्चा की है। इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 29 फरवरी से सीधी उड़ानें फिर शुरू होने वाली हैं, जो 10 साल से ज्यादा समय बाद हो रहा है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं वो अब फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं एक और सवाल है जो उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील की तैयारी में है पाकिस्तान, क्योंकि कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ JF-17 डील पर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी के करीब $2 बिलियन के कर्ज को जेट डील में बदलने की चर्चा है। ये दोनों इस्लामिक देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। आपको बता दें, पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन किए थे। ये कदम पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों और सऊदी की मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं पर अनिश्चितता के बाद उठाया गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने नवंबर में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 पाकिस्तानी हाईटेक फाइटर जेट्स को मार गिराया था। इसमें JF-17 भी शामिल था और आसिफ का दावा इसी संघर्ष को पाकिस्तान की सफलता बताकर किया गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत लगातार पाकिस्तान की हवाइयां उड़ाता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें देखी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को सीधे तौर पर तगड़ा जवाब दिया और कह दिया कि भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने नवंबर में कहा था कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 5 पाकिस्तानी हाईटेक फाइटर जेट्स को मार गिराया गया था। इसमें JF-17 भी शामिल था और अब उसी JF-17 को यहाँ पर पाकिस्तान बेचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान जो अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो जेट ऑर्डर से अब उम्मीद लगाकर बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए IMF का सहारा लेता रहा है। सितंबर 2024 में IMF ने $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मंजूर किया था। उसके बाद मई 2025 में $1.4 बिलियन का अलग से क्लाइमेट रेजिलियंस फंड दिया था। तो IMF के पैसों पर पलने वाला पाकिस्तान अब ये कहने लगा है कि पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ के इस बड़े दावे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।